हरिद्वार, कलयुगी मां ने 13 साल की बेटी को दोस्तों को परोसा, रूह कंपाने वाला सच। स्वागत है दोस्तों आज की एक नई कहानी में। आज हम आपको हरिद्वार से सामने आए एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक मां ने ही अपनी ममता को तार तार करते हुए अपनी नाबालिग बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के हवस का शिकार बनाया। यह घटना समाज को झकझोर कर रख देने वाली है और हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कोई मां ऐसा कैसे कर सकती है। हरिद्वार में हाल ही में एक ऐसा जघन्य अपराध सामने आया है जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। एक महिला जो पहले भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुकी है, पर आरोप है कि उसने अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और उसके अन्य दोस्तों से यौन शोषण करवाया। ये सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा कि एक मां जिसे अपनी बेटी का रक्षक होना चाहिए, वही उसकी भक्षक बन गई। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार की गई महिला का अपने पति से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी वजह से उनकी 13 साल की बेटी करीब 1 महीने से अपने पिता के साथ रह रही थी। बेटी के गुमसुम रहने और सहमी हुई रहने पर पिता को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी से बातचीत की, तब बच्ची ने जो बताया उसे सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी ने बताया कि उसकी मां ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और अन्य व्यक्तियों से उसका यौन शोषण करवाया। अपनी बेटी की आपबीती सुनकर पिता तुरंत पुलिस के पास गए और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की। पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया कि इसी साल जनवरी में पहली बार उसके साथ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में कार में गैंगरेप किया गया। तब भाजपा नेत्री भी कार में मौजूद थी। किशोरी ने बताया कि तब मां ने उसे वोदका पिलाई थी और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। दुष्कर्म के आरोपियों को मां ने एक चौक से अपनी कार में बैठाया था। रात को अंधेरे में कार जंगल के इलाके में खड़ी की थी। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला कि कुछ समय पहले भाजपा की पूर्व नेत्री अपनी बेटी को आगरा ले गई। यहाँ भी उसके मित्र ने दुष्कर्म किया। दोनों ने अलग अलग कमरा लिया था। इसके बाद वृंदावन में किशोरी को शराब पिलाई गई और सामूहिक दुष्कर्म किया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी महिला और उसके बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा कराई गई मेडिकल जांच में नाबालिग के साथ हुए बलात्कार की पुष्टि भी हो गई है, जिससे इस जघन्य अपराध की सच्चाई सामने आई है। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज करा लिए हैं और आगे की जांच जारी है। फिलहाल एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले पर हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि थाना रानीपुर में एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपनी मां पर लगाए गए आरोपों का मामला संज्ञान में आया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मामला दर्ज किया। पीड़िता का भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया और उसका मेडिकल भी कराया गया, जिसमें नाबालिग द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि हुई। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एसएसपी डोभाल ने यह भी बताया कि इस केस में जो भी अन्य लोग सम्मिलित हैं, उनकी तलाश जारी है और आरोप सत्य पाए जाने पर उनके खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की पूर्व महिला नेत्री पर नारी उत्थान और सशक्तिकरण की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसी ने अपनी मासूम बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के सामने परोस दिया। ममता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। भाजपा की पूर्व नेत्री 1 साल पहले तक महिला मोर्चा की जिम्मेदार पदाधिकारी थी और नारी सशक्तिकरण की आवाज बुलंद कर रही थी, लेकिन अब हर कोई महिला नेत्री के अतीत की चर्चा करने में जुटा है। पुलिस की माने तो महिला नेत्री ने अपनी ही मौजूदगी में 13 साल की किशोरी से गैंगरेप कराया, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। इस तरह की खबर सामने आते ही भाजपा ने महिला नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा की ओर से बुधवार को जारी पत्र में कहा गया है कि पार्टी के जिला प्रभारी आदित्य चौहान की सहमति के बाद महिला नेत्री को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले 2024 में भाजपा ने महिला नेता को महत्वपूर्ण पद से भी हटा दिया था। आरोपी महिला के महिला मोर्चा को पदाधिकारी बनने पर तीखा विरोध भी हुआ था। कई वरिष्ठ भाजपा नेत्रियों ने इसका खुला विरोध कर कार्यक्रमों में आना भी बंद कर दिया था। भाजपा महिला मोर्चा 2 धड़ों में बंट गया था और कई बार सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप भी लगाती रही, लेकिन कई सीनियर नेताओं से करीबी के चलते महिला मोर्चा के पद पर बनी रही। इन दिनों महिला नेता शहर कोतवाली क्षेत्र के एक इलाके में होटल संचालित कर रही थी। महिला नेता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर होटल को लीज पर लिया हुआ था, जहां से महिला नेता और उसके प्रेमी की गिरफ्तारी हुई है। ये घटना एक बार फिर से समाज को झकझोर कर रख दिया है और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खासकर जब अपराध करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा हो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, तो ये और भी भयावह हो जाता है। समाज में ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों की पहचान करना और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना बेहद आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ऐसी घटनाओं को सामने लाना और उन पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आप तक ऐसी और भी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाते रहें।